तो क्या बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं लल्लन सिंह? क्या लल्लन सिंह करेंगे नीतीश कुमार का खेल खत्म? क्या लल्लन सिंह करेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत? दर्शकों, जेडीयू में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जो नीतीश कुमार के लिए सही नहीं है। नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर जेडीयू का होगा क्या? क्या जेडीयू के दो फाड़ हो जाएंगे? जहां एक तरफ लल्लन सिंह ने भरे सदन में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया और न केवल समर्थन किया बल्कि ऐसी बयानबाजी की कि कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे कि क्या लल्लन सिंह वाकई में जेडीयू के नेता हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ऐसी बयानबाजी, ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि क्या लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन जेडीयू की तरफ से तो कर दिया गया, लेकिन तमाम मुस्लिम नेताओं का इस्तीफे का सिलसिला थम नहीं रहा है और कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। जेडीयू एक क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं तमाम जाति समुदाय वर्ग के नेता महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल के जरिए क्षेत्रीय पार्टियों पर दबाव तो बनाया, समर्थन भी ले लिया, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में है, क्योंकि तमाम कई पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग पासवान की हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, जयंत चौधरी की हो, तमाम पार्टियों से इस्तीफों का सिलसिला थम नहीं रहा है। लेकिन लल्लन सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या लल्लन सिंह गृह मंत्री अमित शाह से गुप्त मुलाकात किए थे, क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे और माना यह जा रहा है कि लल्लन सिंह और जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, यानी गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में यह तय किया गया कि कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना पड़ेगा और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फंस गई है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और जिस तरीके से उनके हाव भाव नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव खास तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को यहां तक नहीं पता होगा कि उनके दोनों डिप्टी सीएम का नाम क्या है। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार के कंधों पर बंदूक रख कर चलाया गया है, यानी नीतीश कुमार के नाम पर फैसला कोई और ले रहा है? देखिए, बिल्कुल वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा मुद्दा बिहार चुनाव से पहले बना जो नीतीश कुमार और एनडीए के सहयोगी दलों के लिए वो गले की फांस बन गया, क्योंकि जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जो पार्टियां कहती हैं कि वो हर धर्म हर वर्ग के लिए समान हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे और धर्म ही क्यों ना हो, वो सबके लिए बराबर सी काम करती हैं। लेकिन जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ तब हमने दोहरा चरित्र नीतीश कुमार की पार्टी का, दोहरा चरित्र हमने तमाम और दलों का देखा जो सदन के बाहर मुस्लिम की संपत्तियों को लेकर वक्फ बोर्ड का समर्थन करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के खिलाफ इस बिल को समर्थन दे देते हैं, जिसमें मुख्यतः केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह दिखाई देते हैं। उनकी भूमिका नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के आधार पर देखी गई, लेकिन लल्लन सिंह ने काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। देखिए, इससे पहले जी बिहार में नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा ये कहा गया कि हम इनकी पार्टी का बहिष्कार करते हैं। इफ्तार पार्टी हो, ईद मिलन समारोह हो, हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टियां सेकुलर नहीं है। अपने आप को सेकुलर कहने वाली ये पार्टियां मुस्लिमों के खिलाफ जाती हैं। अगर वो उनका साथ नहीं देती तो हम इनका साथ कैसे दे दे। बहिष्कार किया गया चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का। उस वक्त लल्लन सिंह कुछ नहीं बोले। लल्लन सिंह इससे पहले नीतीश कुमार को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि एक तरफ तो लोकसभा का चुनाव बीता, दूसरी तरफ लल्लन सिंह का ये कह देना कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वर्ग नीतीश कुमार को वोट नहीं करता है। तब नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम अन्य नेताओं को इस मामले को सुलझाने के लिए आना पड़ा, तो लल्लन सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ। इसके बाद आप देखिए, लल्लन सिंह संजय झा दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक करते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार साथ नहीं होते हैं। तो जब नीतीश कुमार नहीं तो संजय झा, लल्लन सिंह अमित शाह के साथ कर क्या रहे थे?
जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की बन जाती है। अच्छा ये- नाजमीन, जिस तरीके से अंबेडकर विवाद को लेकर के हो कि लल्लन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह का बचाव किया, जहां नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे रखी। दूसरी तरफ जब वक्फ बिल 2024 में पेश किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस वक्त भी लल्लन सिंह की बयानबाजी को लेकर सवाल उठे थे। अगले ही दिन नीतीश कुमार ये ऐलान कर देते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसों का निर्माण करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतभेद तो नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच लंबे समय से रहे हैं। जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, उस वक्त भी लालू परिवार से लल्लन सिंह की नजदीकियां बढ़ रही थी और इसी वजह से जेडीयू के जो अध्यक्ष पद था वो उनसे छीन लिया गया था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन भी इसी मुख्य वजह से टूटा था। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ लल्लन सिंह के हाव भाव नजर आ रहे हैं या फिर संजय झा हो वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए तमाम चीजें की जा रही हैं? क्योंकि जेडीयू का अगला कह सकते हैं कि कौन होगा जो जेडीयू की कमान संभालेगा, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी से कुछ दिनों पहले 7 मुस्लिम नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ऐसे ही हाल फिलहाल की बात करें तो लगभग 15 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा सौंप दिया, यानी कि सामूहिक रूप से 15 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा सौंपा। इसके बाद कई बड़े पदों पर विराजमान रहने वाले मुस्लिम नेताओं ने भी इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंप दिया। उस दौरान यहाँ पर गुलाम रसूल बलियावी हो या फिर कासिम अंसारी हो, इन बड़े चेहरों के इस्तीफा देने के बाद लल्लन सिंह ने ये कहा कि इनका पार्टी में क्या जिम्मेदारी है, किस पद पर है, क्या ये जेडीयू पार्टी से है भी या नहीं है, इस पर बड़ा सवाल बन जाता है। लल्लन सिंह ने इन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता कि ये किस पद पर है और मैं नहीं जानता कि ये कौन है। खुद की पार्टी के बड़े चेहरे, एक पूर्व एमएलसी, एक एमएलसी, आप उन्हें पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। यानी कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी में नजर। अच्छा नाज़रीन, लल्लन सिंह पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने से जो छोटे कद के नेता हैं उनकी वैल्यू नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री की खबर लगातार सामने आ रही थी, उससे लल्लन सिंह और संजय झा ये वो नेता है जो नाराज थे। क्या लगता है आपको? देखिए, जेडीयू पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि अब नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और नीतीश कुमार को अपने पारिवारिक उत्तराधिकारी को आगे लाना ही चाहिए राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए। निशांत कुमार खुद राजनीति में सक्रिय नजर आए। निशांत कुमार ने जी होली के मौके पे ये तक कह दिया, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगे और धन्यवाद किया गया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। जब राजनीतिक लिहाज से सक्रियता निशांत कुमार दिखा रहे हैं तो लल्लन सिंह, संजय झा उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? लल्लन सिंह से जब सवाल किया जाता है तो सवाल का जवाब लल्लन सिंह नहीं देते हैं। जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पद सौंपने की बात की जाती है तो ये बड़े चेहरे निशांत कुमार के समर्थन में एक लफ्ज भी नहीं बोलते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वक्फ बिल को लेकर उनको यहाँ पर हितैषी बताते हुए नजर आते हैं। मुस्लिमों के विरुद्ध में नहीं बात करते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके हित के लिए काम कर रही है। नीतीश कुमार का साथ नहीं देना, चाहे यात्रा हो चाहे निशांत कुमार की एंट्री हो, कई मायनों में देखा जाए तो लल्लन सिंह अब कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहे हैं नीतीश कुमार की जगह लेने के लिए, या कहे कि भारतीय जनता पार्टी अब लल्लन सिंह के कंधों पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार को हटाना चाहती है और वक्फ संशोधन बिल के जरिए नीतीश कुमार और तमाम वो दल जो समर्थन दे रहे थे संसद में लेकिन विरोध सड़कों पर मुस्लिम संगठनों द्वारा हो रहा है, एक तरीके से विलेन बनाने का काम कर दिया। जाहिर सी बात है दर्शकों की बिहार में विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले लगातार जेडीयू में जिस तरीके से इस्तीफों का सिलसिला जारी है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू का कहीं ना कहीं अस्तित्व खतरे में है? क्या जेडीयू को बड़े पैमाने पर इस चुनाव में नुकसान होने जा रहा है? क्या जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन करके बड़ी गलती कर दी और क्या लल्लन सिंह इस पूरे खेल के कर्ता धर्ता है? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहे नेक्स्ट 9 न्यूज।